गुड इवनिंग बेटा, कैसे सभी लोग? सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। सृष्टि, आनंद, हरिकेश, शिवेंद्र, रोहित, मनोज, ज्योति प्रजापति, रिया, हर्ष, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग आके जुड़े और आज का ही सेशन स्टार्ट करें। बिल्कुल आ गए सर? आ चुके हैं सर, आ गए भैया। कहाँ हो तुम लोग? हो तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हो गए। सभी को गुड इवनिंग। शनाया, मुकेश, हर्ष, ऋषि, रितेश, खोबीराम, सोनी, आकाश, सुमित, अमन, शुभम, नमन, रवि, रितेश, जितेंद्र, आकाश, गौरव, मोहित, हर्ष, ऋषि, ज्योति, अंजलि, शुभम, खुबीराम, सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। विजय परिहार, सभी को गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हो गए। सतेंद्र, रत्नेश, ऋषि, सार्थक, पुनीत, नमन, पुष्पा, सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़े। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 का सोल्यूशन। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 का सोल्यूशन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, ये सब अपन लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज को खत्म कर लें एक लेक्चर में। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो दूसरे में करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू कंप्लीट इन वन लेक्चर। तो जल्दी से सभी लोग फटाक से जुड़े, जल्दी से बाकी लोग भी आ जाएं। खुश रहिए सभी लोग। विशाल, विश्वास, मुस्कान, अमित, अन्नू, हरिकेश, पवन, मनोज, अमित, विपिन, चल, अन्नू सिंह, फतेहचंद, सुनील, वैभव, चल, शुभम। अब देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन कहेगा आपसे कि सर इसका सहखंडज ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4। कह रहा है सर इसका सहखंडज ज्ञात कीजिए। सहखंडज, सहखंडज का मतलब होता है एडजॉइंट। सर आदर्श, इसका मतलब क्या होगा बेटा? एडजॉइंट। आदर्श, तिवारी, विशाल, पुष्पा, इधर इसका मतलब होता है एडजॉइंट। मतलब कि अगर ये कोई ऑब्यू ए है, ए बराबर 1 2 3 4 है, तो अगर 1 2 3 4 है, इसका मतलब कि आपसे क्या पूछा है? सहखंडज। इसका मतलब आपसे एडजॉइंट पूछ रहा है कि सर फाइंड द एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे अपन लोग? एडजॉइंट के लिए सिंपल सा फंडा है भाई साहब। अगर सर 2x2 की ऑब्यू है, इफ मैट्रिक्स इज 2x2 ऑर्डर, अगर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है सर, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। और वो सिंपल तरीका सर ये है कि इन दोनों के स्थानों को रिप्लेस करेंगे, दोनों को एक दूसरे से अदली बदली करा देंगे। मतलब कि ए की जगह 4 को रख देंगे और 4 की जगह 1 को रख देंगे। चेक करो, 1 की जगह 4 को रख दिया और 4 की जगह 1 को रख दिया, और 2 के साइन को बदल दिया और 3 के साइन को बदल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। बात समझ में आई? वैभव, चलो क्या हुआ वैभव? एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए क्या हो गया? 4 -2 -3 और 1। चेक कर लो, यही आएगा। शुभम, वेरी गुड, यही आएगा। चेक करो। अच्छा, लॉन्ग मेथड से करके देखो तो वो ही आएगा। लॉन्ग मेथड का मतलब क्या? पहले A11 निकालेंगे अपन लोग। A11 क्या आएगा हमारा? ना तो ये 1 आएगा। और A12 क्या आएगा? A12 ना तो ये -3, और इसकी पावर बनेगी तो प्लस की 3 हो जाएगी। भाई
ना तो ये पोजीशन लेंगे और ना ही ये पोजीशन लेंगे। A12 में यही तो होता है, फर्स्ट और ये नहीं लेंगे, -3 और -1 की कामा 1 + 2 मतलब निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा A21 फिजिक्स चलेगी बेटा, परेशान मत हो। A21 क्या करेंगे, ना तो ये लेंगे ना तो ये ले, -2 माइनस माइनस +2 हो जाए। और इसके बाद अच्छा सर एडजॉइंट का निकाल रहे हैं आप, इसका निकालो सर, इसका हाँ ए का A11 क्या होगा यहां निकालो, ये ना तो ये लेंगे ना तो ये 4 आ जाएगा। A12 क्या होगा बेटा, ना तो ये और ना तो ये, तो क्या बचा 3 और -3 हो जाएगा। A21 क्या होगा बेटा, ना तो ये लेंगे ना तो ये 2, वो भी -2 और A22 निकल वो। ये समझाया हूं पिछले लेक्चर में, इसका डिटेल पिछले लेक्चर पे दिया हूं, तो यहां पर सिर्फ देखो जल्दी जल्दी 2 2 1 और इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर से बने हुए अवयव का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त। ये 4 -3 -2 और 1 है, इसका ट्रांसपोज कर वो तो क्या आएगा बेटा 4 -2 -3 और 1। ओ माय गॉड, बोथ 2 आर इक्वल टू ईच अदर। सर दोनों एक दूसरे के बराबर है, चेक करो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। खूबीराम, चलो अंशु यादव, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन निकालते हैं। आज फिर पीपीटी नहीं है, थोड़ा सा इश्यू है पीपीटी का। चलो, अगर 3x3 होगी तो निकाल लोगे, 3x3 की मैं बताया हूं, चलो एक बार ही निकाल दे रहा हूं 3x3 की भी। 3x3 दिया हुआ है 1 -1 और ये 2, इसके बाद दिया हुआ 2 3 5 2 3 5 और क्या दिया हुआ है 2 3 5 -2 0 1। चलो ध्यान से, नजरें स्क्रीन पर हो, नजरें स्क्रीन पर, ध्यान से एक एक चीज देखो। एडजॉइंट ए क्या होता है हमने बताया, जो एडजॉइंट ए होता है बेटा वो कोफैक्टर से बने हुए अवयवों का परिवर्त होता है। ये बहुत ध्यान से देखना, इसका क्या होगा परिवर्त। तो सबसे पहले सवाल ये था अपन के सामने कि सर एक बात बताओ, A11 A12 A13 होएगा क्या, तो ये बेटा कोफैक्टर है, और कोफैक्टर आपको मैं बताया हूं कि A11 क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 और M11, और -1 की पावर अगर सम संख्या होगी तो -1 + 1 होगा, और M11 क्या होगा, ना तो पहली पंक्ति लेंगे और ना ही पहला स्तंभ। ये डिलीट और ये डिलीट, एक 1 का मल्टीप्लाई 3 में 1 3 जा 3 और 0 0, तो यहां पर आ जाएगा 3 3 1 जा 3। A12 निकलबो तो क्या आएगा बेटा -1 की पावर 1 + 2 और M12, ना तो फर्स्ट रो लेंगे ना तो सेकेंड कॉलम, 1 2 जा 2 और -5 2 जा 10 मतलब 12 हो जाएगा, और ये निगेटिव होने की वजह से -12 हो जाएगा। ध्यान से नजरें स्क्रीन पर, मेरे साथ करो, जिसको आ रहा है साथ में करते अपन लोग। अमन जे की क्लास है, इसके बाद निकाल लेंगे सर पुष्पा, वेरी गुड। चलो नजरें स्क्रीन पर, साथ में करो। अब देखो, ना तो ये लेंगे ना तो ये, A13 निकालना है अपन को। अब -1 1 + 3 M13, ना तो ये लेंगे ना तो ये 0 0 -3 2 जा -6 माइनस पहले से माइनस माइनस +6 और इसकी वजह से 6। इसके बाद क्या करना है सर, A21 निकालो। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21। अगर M21 कर वो तो एक बात बताओ, ये निगेटिव भी रहेगा, हाँ सर ये निगेटिव रहेगा। M21 क्या होगा, सेकेंड रो नहीं लेंगे, फर्स्ट कॉलम नहीं लेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेने से रहे, 1 1 जा 1, वो भी -1 0 × 0 -1 और ये माइनस मिलकर +1। कर लो मानसी, चलो वेरी गुड। हाँ अब देखो A22 निकलवो तो क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2 और M22।
सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम नहीं लेंगे, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 5। चेक करो। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते अपन लोग। विजय परिहार, स्वागत है तुम्हारा। इधर A23 -1 की पावर 2 + 3 M23। अच्छा एक बात बताओ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम नहीं ले रहे, ये 0 माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस, पहले का माइनस जिंदा है और ये माइनस माइनस प्लस करना, 2 ही आएगा। वेरी गुड। अच्छा A31 निकल वो, ये क्या आएगा, -1 की पावर 3 + 1 और M31। बहुत ध्यान से, अमन पहचान गए। इधर M31 देखो, 3 1, ये ना तो 3 ना तो 1, 0 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये तो कर चुके क्या सर, 2 3 लिया था आपने। A31 ना तो ये लेंगे ना तो ये, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, -6 -5 -11, -11 आ जाएगा। चेक कर लो, हो गया किसका। एक बात बताओ, अब A32 निकालोगे, -1 की पावर 3 + 2 M32। ध्यान से, नजरें स्क्रीन पर। 32 मतलब ना तो ये ले रहे ना तो ये ले रहे, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 1 आएगा, इसकी वजह से -1 हो जाएगा। हाँ बेटा। अब A33 -1 की पावर 3 + 3 M33। ना तो ये ले रहे ना तो ये, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 5 हो जाएगा 5। चेक कर लो, ये सारी वैल्यूज यहां पर रखेंगे। एडजॉइंट ऑफ A बराबर A11 की जगह 3 -12 और 6। चेक करो, और 156 152 -11 -1 और 5। और इसका क्या कर वो, ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यही हमारा ऑब्व्यू होगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो बेटा इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, 3 -12 और ये 6, 1 5 और ये 2, -11 -1 और ये 5, ये एडजॉइंट हो जाएगा। विजय परिहार पहचान गया था, शशि बाला। चलो आगे चले, इतनी बात समझ गई। कमलेश एक बारी देख लो, कोई निकालने में इधर उधर तो नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, A एडजॉइंट A ये निकाल रहे। जल्दी से देख लो एक बारी, सभी लोग चेक करो। सर 3 -3 1 -11 और क्या बता रहे, चेक कर लो एक बार, यही आएगा। चलो टेक है स्क्रीनशॉट, हट गए, हो गया, मैच करा लो आंसर। चलो इसके बाद सेकंड देखते, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब हम लोग चलते हैं आगे, अपन लोग आगे चल रहे। आगे चलने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बेटा, जो तीसरा शुरू होगा उसमें कह रहा है कि सर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए बराबर ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारणिक ए और आई, ये दिखाओ। अगर कल तुमने लेक्चर लिया होगा मेरा इंट्रोडक्शन वाला, तो मैंने कल कायदे से समझाया था तुमको, ये एकदम आराम से कर ले वो, पहला और दूसरा दोनों, ये पहला और दूसरा एकदम आसानी से कर ले वो। शिवा, चलो शिवम चक्रवर्ती, इधर नजरें स्क्रीन पर, इधर कर लोगे इसको,
बहुत आसानी से। तो इसका जो छोटा वाला पार्ट है मतलब तीसरा आप लोग कर लोगे वो 2x2 का है। मैं आपको बता दे रहा हूं चौथा वाला, थोड़ा सा चौथा वाला बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा, वैसे कर लोगे यार तुम लोग, फिर भी बता दे रहा हूं। चौथा क्या है बेटा, ध्यान से देखना। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 1 - 1 2, 1 - 1 और 2, और क्या है 3 0 - 2, उसके बाद है 1 0 3, 1 0 3। ध्यान से देखो, जिसको आ रहा है मेरे साथ करे और जिसको नहीं आ रहा वो देखे कैसे कर रहा हूं। एडजॉइंट a इंटू ए करना है सबसे पहले आप क्या करोगे, सारणिक निकाल लो। इस पर सारणिक की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले सारणिक की वैल्यू निकाल लो। सारणिक की वैल्यू आएगी बेटा 1, ना तो ये 0 ये 0 पूरा 0, -1 लेबो, ना तो ये 3 3 जा 9 और +2, ये 2 लेबो, तो ना तो ये ना ये पूरा 0। कितना आ जाएगा सारणिक ए की वैल्यू, सारणिक ए की वैल्यू आ जाएगी -11। श्रेया इधर, अब एक बात बताओ, अगर ये इसकी वैल्यू आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सारणिक ए और आई की वैल्यू। सारणिक ए -11 है, आई क्या होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये 11 मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, -11 0 0 0 -11 0 0 0 -11। हर जगह मल्टीप्लाई करा देंगे, सारणिक आई की वैल्यू ये आ गई। बहुत इजी सर, आ गया, वेरी गुड। जिनका आ गया थम्स अप, जिनका नहीं आया मेरे साथ करो जल्दी से। ये मतलब जिनका नहीं आया वो देखे, जिनका आ गया करें। अगर एक बात बताओ, अब एडजॉइंट a इंटू ए निकालना है। एडजॉइंट a मैं निकाल रहा हूं, एक मैं करूंगा बाकी आपको करना है। एडजॉइंट a निकाल दे रहा हूं। एडजॉइंट a क्या होता है, कोफैक्टर से बने हुए आव्यूह का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर क्या क्या होंगे, 1 का कोफैक्टर क्या होगा बेटा, ना तो ये 3 0 ये 0 ये भी 0। -1 का क्या होगा, ये और ये नहीं लेंगे, 3 3 जा 1 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 कैसा होगा माइनस का। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी 0, और 3 का क्या होगा, ना तो ये ले रहे हैं ना तो ये, -3 और ये 0, ये 1 2 है तो माइनस +3 हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करूं, ना तो ये 3 1 जा 3 और 2 1। इसकी बात करूं, ना तो ये 0 और +1 हो जाएगा, और ये 2 3 मतलब -1 हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं 3 1 की, ना तो ये ले रहे ना तो ये, -2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 3 1 मतलब -1 की पावर 4, 2 आ जाएगा। अगर इसकी बात करूं, ना तो ये -2 और -6, -8 कैसा, प्लस का, क्योंकि ये 3 2 है। मानसी हाँ, तत्समक आई तत्समक है, ये आइडेंटिटी है। एक बात बताओ, 3 इसके लिए क्या होगा, ना तो ये 0 -+3, यही होगा एडजॉइंट, चेक कर लेना। अब यहां देखो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 0 3 और 2, -11 1 और 8, 0 -1 और 3, ये इसका ये एडजॉइंट ए हो गया। अगर एडजॉइंट ए में ए का मल्टीप्लाई करा दूं, एडजॉइंट ए डॉट ए, तो ये कितना लिखा हुआ है, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अभी पता चल जाएगा ये सही है कि नहीं, हो जाएगा, वेरी गुड। शिवम ऐसा कैसे, अब ये बताओ ए क्या होएगा, ए जो होगा वो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। हाँ, एक बात और, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी थी बेटा। मार्केट में तत्समक को लेकर बहुत सारी, वो संक्रामक को लेकर 2 मिनट तुमसे बात करना चाहूंगा, अचानक से याद आ गया, नहीं भूल जाऊंगा। एक्चुअल में क्या है कि संक्रामक को लेकर बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट बाजार में परोसे जा रहे। तो बेटा संक्रामक को लेकर मिसकॉन्सेप्ट को ना पकड़ लेना। संक्रामक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है,
और जाकर उस वीडियो को देखना, जो बताया है उसी को फॉलो करना, किसी के बहकावे पे आकर उसके रास्तों पे मत चल देना। संक्रामक को लेकर आधा मार्केट कंफ्यूज है, वो मिस कॉन्सेप्ट दे रहा बच्चों को और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को दे रहा है। उसने क्या किया, केवल एनसीईआरटी की उसने एक कंडीशन पढ़ ली है कि अगर ए बी है, बी सी है और ए सी ना हो तो संक्रामक नहीं है। मतलब इसके बाद उसके पास ये पता ही नहीं था अगर ए बी हो तो भी उसको चाह है कि ए सी मिले, जब बी सी नहीं है तो सी कौन सा देगा। तो इसलिए संक्रामक से रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाई है वो जाके देख लेना और देखने के बाद जो बताया हूं वही फॉलो करना, बेमतलब चक्रों में मत पड़ना। बाकी अगर कोई ना माने तो मेरे पास घसीट लाना, मैं निपट लूंगा, तुम्हें नहीं परेशान होना। इधर देखना, एक बारी में संक्रामक के केवल 2 केस हैं अभी अचानक से। अच्छा ये क्वेश्चन करता हूं तो बताता हूं, ये क्वेश्चन करता हूं तो एक बारी डिस्कस करता हूं। 11 पॉजिटिव होगा, देखते हैं बेटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, देखते हैं, अभी चेक करते हैं। इधर अभी संक्रामक से रिलेटेड मैं आपको बताता हूं, अभी इसको कंप्लीट करो तो बताए। 0 का मल्टीप्लाई 0, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 11 हो जाएगा। इसके बाद 0 3 0, वो भी 0, पॉजिटिव ही होगा, देख लेते हैं। हाँ ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएगा यार, देखो ना ये वाला माइनस 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 प्लस तो हो ही जाएगा, ये 11 प्लस का होगा। हाँ बेटा 11 प्लस का होगा। अब ये भी 0 होगा और ये 11 1 जा 11 और 1 3 जा 3, 8 1 जा 8, 3 11 0, 11 1 जा प्लस का 11 और 1 0 0 11, 11 2 जा 22 माइनस 2, हाँ 0, 0 1 जा 0 माइनस 3 और प्लस का 3 0, 0 1 जा 0 माइनस 0 और 3 0, 0 1 जा 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 3 3 जा 9 11। चेक करो एडजॉइंट ए और ये दोनों बराबर आ गए, चेक कर लो भैया आंसी। ऐसा नहीं होगा शिवम, ऐसा नहीं कि गुड इवनिंग में उन्होंने आईडी ब्लॉक की होगी, जब बहुत हद से चीजें जाती है तभी आईडी ब्लॉक होती है। पता नहीं बेटा, मैं चेक करता हूं अभी, अगर ऐसा है तो अनब्लॉक कर दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है बेटा शलोनी, वेरी गुड, प्रूव हो गया। अब हमने भाई एडजॉइंट ए दिखा दिया तुम्हें, अब तुम्हें करना है एक ये वाला ए एडजॉइंट ए तुम्हें मल्टीप्लाई कराना है और कराकर तीनों बराबर आएंगे, चेक कर लेना। अगर इतनी बात है तो टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आगे चलते हैं, इसको देख लो और इसके बाद तनिक आगे बढ़ते हैं अपन लोग आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको संक्रामक बताने जा रहा था, थोड़ा सा संक्रामक के 2 केस है मार्केट पे, बहुत ध्यान से समझना। संक्रामक इस पर मैं स्पेशल वीडियो सोच रहा हूं किसी दिन बना के दे दूंगा तुम लोगों को। इतना ज्यादा बच्चा परेशान हो गया कि एकदम उसको जबरदस्ती प्रेस कर दिया लोगों ने। संक्रामक 2 केस में मैं होएगा, 2 केसेस में अगर केवल ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू ए है और केवल ए बी है आर में, बी सी है ही नहीं, ए बी है बी सी ही नहीं है, तो वो संक्रामक है, तो भी संक्रामक है। संक्रामक का वीडियो कायदे से देखना मेरा। और कब संक्रामक है, अगर ए बी सी हो, ए बी हो, बी सी हो और तब अपन को एसी चाहिए, तब संक्रामक। ये दोनों केस संक्रामक के हैं बेटवा, कर दूंगा बेटा, समझ रहे, तब ये संक्रामक है। और बाकी एक अकेला केस बचता है जब संक्रामक ना हो, वो तब है बेटा जब ए बी हो बी सी हो तब ए सी ना हो। मतलब तुम और तुम 3 दोस्त हो, ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त सी है। अगर ए बी के दोस्त के बारे में नहीं जानता, इसका मतलब बेवफाई पक्की है। मतलब कि ए ने बी से भी दोस्ती कर ली और बी ने चुपके से सी से दोस्ती कर ली, इसका, और ए सी के बारे में नहीं जानता
इसका मतलब बेवफाई पक्की है, दिल तोड़ के जाने वाले गाना गाएगा वो बस। मतलब बी और सी, ए बी के साथ रिलेशन में है, बी सी के साथ रिलेशन में है और सी ना हो तो बेवफाई पक्की है। ठीक है, समझ रहे? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना, ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक का वीडियो देख लेना। ठीक है, आगे चलते। चलो अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसमें क्या पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने पूछा है कि सर जिनका अस्तित्व, इनका व्युत्क्रम, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स, और जिनका अस्तित्व में हो, जो पॉसिबल हो। कैसे पता चलेगा सर पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? हम अपन बताते हैं आपको। पहला जैसे 2 - 2 4 3, क्या है 2 - 2 और 4 3, इसका इन्होंने कहा सर व्युत्क्रम बताओ। और इन्होंने एक बात कही है सर, इधर समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक बात बताओ, इसका व्युत्क्रम बताओ, क्या बताओ? इसका व्युत्क्रम, ऐसे लिखते व्युत्क्रम, चेक कर लेना। इसका इनवर्स बताओ सर। अगर इसका इनवर्स हमें निकालना था, व्युत्क्रम, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स, तो क्या कर वो? ध्यान से नजरें स्क्रीन पर। सर अगर मैं इसको ए मान लूं तो सबसे पहले इसकी सारणिक निकालूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणिक ए का मान निकालेंगे सर, और सारणिक ए का मान सर निकालने के बाद क्या करेंगे? 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस बराबर 14। ये 0 के बराबर नहीं आया ना। अगर सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब, फिर से ओपन कर दीजिए मानसी बेटवा, पिछले वीडियो में समझाया हूं बेटा, देख लेना। चलो अब एक बात बताओ, अगर ये सारणिक ए का मान 0 के बराबर ना आए तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका व्युत्क्रम मिलेगा सर, पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे जाने सर पॉसिबल है? क्योंकि बेटा जो सारणिक हो, जो इनवर्स होता है, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ओ माय गॉड सर, अच्छा ऐसी बात है। हाँ सर ठीक है तब तो, क्योंकि सर अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर इनफाइनाइट जाएगा सर, जानते नहीं उसके बारे में, इसलिए सर आपने कहा है। एकदम सही पकड़े तुम, इतनी बात समझ गए? टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। एक ज्ञान की बात बताऊं, ज्ञान की बात जानना चाहते हो? इधर आओ, इधर देखो। कैसे मैंने कह दिया कि इसका इनवर्स नहीं मिलेगा? क्योंकि इधर नजरें, इधर अगर इसको देखो, इसको अगर मैं इसको कहूं ये किसी ना किसी एक्स का, भाई ये जो मैट्रिक्स बनी है ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन भी तो है किसी का। अगर कोई मैट्रिक्स रही हो, कोई लीनियर इक्वेशन रही होगी ऐसे, 2x - 2y बराबर कुछ रहा होगा, पी वाई जेड कुछ हो रहा होगा, 4x + 3y बराबर क्यों कुछ रहा होगा। उसके द्वारा जब इस लीनियर रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने यहां उठा के रखा तो देखो x का कॉएफिशिएंट 2, y का -2, 4x का 4, y का 3। और हमने कक्षा 10 में पढ़ा था सर कि अगर यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, और यूनिक सॉल्यूशन हमेशा याद रखना, जिसका इनवर्स, जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसी का इनवर्स होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो उसका इनवर्स भी नहीं होगा। तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन कैसे देखते थे? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहां पर देखो क्या बराबर है, 2/4 जो है वो -2/3 के कतई जिंदगी बराबर नहीं हो सकता। और सर एक ज्ञान की बात बताओ, अगर इसका यहां मल्टीप्लाई कराओगे तो a1b2 डज नॉट इक्वल टू b1a2, और इसको इधर ले आओ, a1b2 माइनस b1a2 डज नॉट इक्वल टू 0, और चेक करो इट इज अ सारणिक ए। ओ माय गॉड, ऐसा है क्या सर? चेक करके देखो, यही तो सारणिक है। अभिषेक ऐसा क्या हो गया अभिषेक? इधर देख रहे हैं,
इधर देख रहे, एलॉन आकाश सर लेट है, हाँ आप लेट हो बेटा, ये सारणी की तो है, और यही तो कह रहा हूं डिटरमिनेंट नेवर बी इक्वल टू 0, चेक कर लो। अंशु बिल्कुल बिल्कुल भूख का ख्याल रखेंगे। चलो आगे चलें। आकांक्षा यादव, हाँ बेटा चलो। मनीष तिवारी, इसका बनेगा भैया, मैं उसका बता रहा हूं जो 0 हो जाएगा। क्या यार पूरी बात ध्यान से सुना करो, इसका बनेगा जो 0 के बराबर हो जाएगा, उसका नहीं बनेगा, ठीक है। चलो इधर एसएसबी, इधर नजर स्क्रीन पर। अच्छा अब इसका एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट ए क्या होगा इसका जो एडजॉइंट ए होगा बेटवा, 2 क्रॉस 2 का तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है सर? बहुत आसान है यार, चेक करो ना। इन दोनों को आपस में बदल दे वो, हाँ सर बदल दिए, 3 यहां आ गया, 2 इसकी जगह आ गया। और इन दोनों के साइन बदल दो, इन दोनों के साइन, ये -2 है तो +2, ये प्लस का 4 है तो -4, ये एडजॉइंट हो गया। अब इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स बराबर क्या कर वो, 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 है, 14 रख दो, और ये एडजॉइंट है, 3 2 -4 और 2। ओ माय गॉड सर, यही वही है ये जिसको हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से लगाया था। ठीक है शिवम, देख रहा बेटा, क्लियर हुई बात थोड़ी सी? अगर इतनी बात क्लियर हुई है तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 3 क्रॉस 3 का है। उसने कहा है सर इनवर्स निकालो, तो 3 क्रॉस 3 का भी वैसे ही इनवर्स निकलेगा। अगर 3 क्रॉस 3 का है, कल निकाल के दिखाया हूं, तो भी अपन लोग पहले ए सार्डिक निकालेंगे। सार्डिक ए का मान निकाल लेना, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना जानते हो, इसका एडजॉइंट ए निकाल लेना, अभी निकाल के दिखाया हूं। फिर ए इनवर्स बराबर क्या रखना, 1 अपान सार्डिक ए और एडजॉइंट ऑफ ए रख के निकाल लेना, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चेक कर लो सभी लोग, आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आपसे पहले हो गया सर, वेरी गुड, जीत गए तुम। समझ रहे, चॉकलेट का जुगाड़ कर रहे तुम लोग। गौरव, ये कौन सा फार्मूला? चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लोगे। 6 तो इसी की तरह सेम टू सेम, मतलब 6 ही बताया था क्या, 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 भी इनवर्स है। चलो एक बता दे रहा हूं, क्योंकि 9 भी ए इनवर्स ही है, 10 भी ए इनवर्स ही है, 11 भी ए इनवर्स भी है। 11 बता दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 11 बता दे रहा हूं, सब कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं, इधर नजरें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या सर, डायरेक्ट 11 पहुंच गए। सब सेम टू सेम है, जैसे 11 बता रहा हूं ना वैसे सब लगेंगे, जैसे 11 बता रहा हूं वैसे ही सब लगेंगे। अगर तुम कह दे वो कोई बता दो तो बता दूंगा, कर ले वो ना, कर ले वो ना, आप लोग निकाल ले वो। वेरी गुड वेरी गुड। गैलेक्सी क्लासेस क्या कह रहे बेटवा? हाँ एक बता दे रहे, वही करने जा रहे, बता रहे 11 बता रहे, 11 सेम टू सेम वही है बेटवा। इधर देखो 11 वही है, उसको अलग मत देखो, न देखो न गलत दूसरी नजरों से, इसको वही है। अनब्लॉक करा दूंगा तुम्हारी आईडी। 100000 100 और 00 कह रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, और क्या है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस। ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसका ए इनवर्स निकालना है। चलो नजरें, आज पानी पूरी खाओ तुम लोग, रोज डिमांडे बढ़ रही, ना लायक कूटूंगा सबको। इधर एक बात बताओ, ए इक्वल टू ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है ए इनवर्स बताओ। 3 क्रॉस 3 का कंजूसी नहीं करेंगे, समोसा ही खिलाएंगे पक्का, वादा। इधर सर 3 क्रॉस 3 का है बेटा, जैसे 7 8 9 10 चारों जैसे मैं ये बता रहा हूं वैसे ही लगेगा, चाहे देख लेना।
सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं सर, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिखते हैं, यही फार्मूला है सर। अगर यही फार्मूला है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, सबसे पहले सारणिक ए की वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा सर, रो 1 से एक्सपेंड कर दो, 1 से कर दो, ना तो ये लेबो ना तो ये, माइनस कॉस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस बाहर ले लो सर, माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और सर इसकी वैल्यू 1 होती है -1, सारणिक ए की वैल्यू आ गई -1, चेक कर लो। समझ में आ रही बात संदीप? ठीक है, करा देंगे। इधर अगर ऐसा हो गया तो एक बात बताओ, अब अपन को क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए चेक करो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाया हूं, अगर कोई भूला कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए तो इतना कूट दूंगा ना, सुधर जाओ। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना कल वाली वीडियो में सिखाया हूं, और आज भी शुरू से यही निकाल रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए, और अगर नहीं सीख पाए तब कुटुंब जान लो, बुद्धि सुधर जाएगी। इधर ये खत्म होगा तो कंटिन्यूटी शुरू होगा, सब कुछ एकदम सीरियल से पढ़ाएंगे, पहले चैप्टर के पहले टॉपिक से शुरू किया हूं, अंत तक ले जाऊंगा तुम्हें। समझ में आई बात? इधर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, शाखंड के मतलब कि शाखंड किसी अवयव के शाखंड से बने हुए अवयव का परिवर्त होता है। तो ये अवयव 1 है, 1 का शाखंड, ना तो ये लेबो ना तो ये, इधर मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू -1। अब इसको लेंगे, ना तो ये ना तो ये 0 ये 0, इसको लेंगे ना तो ये ना तो ये 0 ये 0, अब इसको ले रहे हैं ना तो ये ना तो ये भी 0, अब इसको ले रहे हैं ना तो ये ना तो ये, माइनस कॉस अल्फा ये 0, माइनस कॉस अल्फा हो रहा है, ये पोजीशन कौन सी है 2, 2 की, तो माइनस कॉस अल्फा। इसको ले रहे हैं ना तो ये साइन अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा साइन अल्फा, और ये 0, तो साइन अल्फा ये कहां की वैल्यू है 2, 3 माइनस साइन अल्फा। चेक कर लेना एक बार ही तुम लोग भी। आगे चलो, इस बार इसको ले रहे हैं ना तो ये 0 ये 0, इसको ले रहे हैं ना तो ये साइन अल्फा 1 जा साइन अल्फा। और एक बात बताओ, ये कौन सी पोजीशन है 3, 2 की, मतलब -1 की पावर ऑड होगी तो ये भी निगेटिव होगा। अब माइनस कॉस अल्फा, ना तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा ये, और ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव का कॉस अल्फा। अब ये एडजॉइंट है, ये इसका ट्रांसपोज होगा। इधर अब एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, अगर ये हो गया तो इसका -1 0 0, इसका 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा। अब ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स 1 एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू -1, और ये -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करबो तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। चेक करो यही आ रहा है। इसके बाद आगे चले, हो गया सर, ठीक है, परिवर्तन ये चेक कर लो सभी लोग, यही आ रहा है, आगे चले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेटा 12 नंबर का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट का स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, वेरी गुड। चलो प्रशांत यादव, चलो 12 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, यदि ए बराबर 3725 इसके बाद 6879 कह रहा है कि सर प्रूव दैट ए बी का जो इनवर्स होएगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा, यही कह रहा है। और ध्यान से स्क्रीन पर देखना सभी लोग, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही नितिन। इधर मिस्टी पांडे, मिस्टी पांडे भूला नहीं बेटवा, सब याद हो। हाँ कर लिया, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट है भैया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बात बताओ, ए बी का इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स, एक बात बताओ ए बी का इनवर्स का क्या मतलब? पहले ए बी निकाल लो फिर उसका इनवर्स निकाल लो। चल अपन लोग ए बी निकालते। सर ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू होएगा मतलब ए इंटू बी। अगर इधर इधर कॉर्नर से निकालते ना एकदम एकदम अच्छे से, ए बी अगर निकालो तो ए बी क्या होगा, ए बेटा है हमारा 3725। बहुत ध्यान से बात मत करना, नजरें स्क्रीन पर हो। 6 8 और 7 9। चलो मल्टीप्लाई कराओ जल्दी से, फटाक से, जल्दी जल्दी। 3 6 जा 18 और 7 7 जा 49, यही मल्टीप्लाई होगा। 6 3 जा 18 और 7 7 जा 49, 8 3 जा 24 और 7 9 जा 63। ना खतरनाक दे दिया। 2 4 जा 6 2 जा 12 और 5 7 जा 35। 2 8 जा 16 और 5 9 जा 45। ए बी क्या आएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 67, ये कितना आ जाएगा बेटा 87, ये कितना आ जाएगा 47, ये कितना आ जाएगा, यही आ रहा है, यही आ रहा है। हो गया सर, वेरी गुड, यही आ रहा है, एक बार देख लो इसको। चल मिस्टी वेरी गुड, चेक करना ए बी यही आ रहा है। अगर ए बी यही आ रहा है तो एक बात बताओ, बेन स्टार्क भैया फ्री है, यहां कोई फीस नहीं जमा करनी, आराम से देखो राजा बाबू की तरह। विपिन अब देखो ए बी है, ए बी के इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा 61 का यहां मल्टीप्लाई। इतना खतरनाक कैलकुलेशन भाई साहब तुम ही करो, हाँ बता देंगे। इसका मल्टीप्लाई यहां करना 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, इसको मल्टीप्लाई करा के इसकी वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगी, वैल्यू निकाल लेना। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेना। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, इन दोनों को आपस में बदल दो, 61 यहां आ जाएगा, 67 यहां आ जाएगा। इसके साइन को बदल दो 87 और माइनस 47। अब ए इनवर्स जितना आएगा, ए इनवर्स बराबर ये लिख देना ए बी का इनवर्स 1 सार्डिक ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये निकाल लेना। अब एक बात बताओ जरा मुझे, बी इनवर्स और ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स निकाल लो और बी इनवर्स निकाल लो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और
एडजॉइंट ऑफ ए, और ध्यान से जल्दी जल्दी देख लो, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा बी, इसका 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 1, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, चेंज करो 5 यहां और 3 यहां, -7 और -2। अच्छा पी क्या आएगा, 9 6 जा 54 माइनस 7 8 जा -2, और इसका एडजॉइंट क्या होगा, बदल दो 9 6 और -8 -7। अब कर लोगे इसको, अंश कुशवाहा कर लोगे अब इसको भाई, इसको क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई करा देना, चेक कर लेना इसी के बराबर आ जाएगा, तो इसको कर लोगे ना सभी लोग, वेरी गुड, थम्स अप। हाँ इसके बाद मिनटी ले लेंगे, रवि थैंक यू बेटवा, कैलकुलेशन ज्यादा है बस कर लेना, कर लोगे, इसको कर लो, चलते हैं फिर मिलते हैं, बाय बाय टाटा। इसके बाद कल मिलेंगे, कल इससे रिलेटेड कल एक पार्ट 2 इस पर बनाते, और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी, तो कल का इंतजार करो। इसके बाद मेरी क्लासेज है, जेई की कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज इसके लिए मुझे वहां जाना होगा, टाइम से जाना होगा, नहीं बच्चा लोग कहे क्या सर आप भूल गए, तो चलते हैं, बाय बाय टाटा, सभी लोग पढ़ाई करो, मजे करो, ठीक है, कोई दिक्कत होती हम हैं। श्रेया बिल्कुल बेटा, चलो जितेंद्र करना इसको, कल फिर मिलते, कल आगे बढ़ाते, कल रात के 10 बजे मिलना ना भूलें, तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सभी लोग पढ़ाई करो और मजे करो, फिर मिलते हैं बेटा, बाय बाय, ओके बेटा। हाँ शिवम मैं देखता हूं, क्या नाम बच्चे का, शिवम चक्रवर्ती देखता हूं बेटवा, तुम्हारी दूसरी आईडी जो भी है, ठीक, बाय बाय।